तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में कई बार सवाल पूछा हुआ है। 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव भी पूछा हुआ है और 4 मार्क्स तक सवाल पूछा हुआ है। इसलिए बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात नहीं करो, शांत से बैठो। तो टॉपिक है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो हमें क्या बोलना है? 1930। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कब तक चला था? 1934 तक। देखो, इसके बारे में अगर हमें कुछ लिखना है, ऐसे तो हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन कौन से कारणों से हुआ था, इससे पहले मैंने कवर किया था असहयोग आंदोलन, जो कई कारण था, उसमें भी 3 मुख्य कारण था असहयोग आंदोलन शुरू करने का। इसके बाद गांधी जी को 6 साल के लिए कारावास की सजा ब्रिटिश लोगों ने सुना दिया था। अब 6 साल के बाद 22/6/28 होता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हो रहा है? 1930 में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1923 में हुई। और ये बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में। यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर, कौन सी स्तर पर? राष्ट्रीय स्तर का मतलब होता है पूरे देश में, पूरे देश की स्तर पर। यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी द्वारा चलाया जाने वाला दूसरा जन आंदोलन था। प्रथम जन आंदोलन से भी सवाल पूछा है कि महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जाने वाला प्रथम जन आंदोलन कौन था। ऑप्शन पूछा था असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? असहयोग आंदोलन। क्योंकि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर दूसरी बार चलाए जाने वाला जन आंदोलन था। इस आंदोलन के कई महत्वपूर्ण कारण थे जो निम्नलिखित है। ये 8 सालों में 22/6/28 सालों में, 22/6/28 होता है ना, 22 और 8 30 होता है। तो मतलब कि ये 8 सालों में कई महत्वपूर्ण घटना घटी है। उन सभी घटनाओं को देखते हुए इस आंदोलन को फिर से चलाया गया। तो पहला कारण आता है साइमन कमीशन। पहला कारण क्या आता है? साइमन कमीशन। साइमन एक बंदे का नाम था, ध्यान देना, साइमन कमीशन की बात कर रहे हैं हम। और ये बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में सवाल पूछा कि साइमन कमीशन क्या है, या फिर साइमन कमीशन से आप क्या समझते हैं। तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में ब्रिटिश सरकार ने समय से पूर्व किया। मतलब कि साइमन कमीशन का जो गठन हुआ वो कब हुआ? 1927 में। और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 में। अब अगर बात करें हम, जो 1919 में पारित एक्ट के तहत 10 वर्षों के बाद होना था, मतलब कि साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ, होना चाहिए 1929 में। मतलब कि 1919 में ये एक्ट ब्रिटिश लोगों ने पारित किया था कि हम 10 साल के बाद फिर हम अपने कानून में, या फिर जो वहाँ पे उस घटना घटा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, या फिर उस समय जो भी आपका घटना घटा था जिससे भारतीयों को नापसंद था, उन सब मुद्दों को देखते हुए ब्रिटिश लोगों ने फैसला किया था कि हम 10 साल के बाद फिर इस पर विचार करेंगे। लेकिन 10 साल हुआ नहीं, इन्होंने 8 साल में ही विचार करने के लिए अपना एक गठन कर दिया। तो यहाँ पर इसे, और किसका गठन किया था? साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन का गठन 1927 में ब्रिटिश सरकार ने समय से पूर्व किया, जो 1919 में पारित एक्ट के तहत 10 वर्षों के बाद होना था। खास बात यह बोर्ड एग्जाम में पूछा था कि साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था, ध्यान रखना कि साइमन कमीशन को अगर बात करें, स्टैट्यूटरी कमीशन था, रियल में स्टैट्यूटरी कमीशन को ही हम लोग साइमन कमीशन कहते हैं। स्टैट्यूटरी कमीशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? साइमन कमीशन कहते हैं। तो यहाँ पर
इसमें 7 सदस्य था। जो ये कमीशन बैठा था या फिर यहाँ पे जो बैठक होने वाली थी, जो 8 साल में बैठक 1927 में हुआ, तो ये बैठक में कितना सदस्य था? 7। खास बात ये था यहाँ पे, जो सभी के क्या थे? अंग्रेज थे। इस बैठक में सभी क्या थे? अंग्रेज थे। जैसे में एक ऐसा मिसाल समझना, फैसला होना था भारतीयों का, भारतीयों के हक में, भारतीयों के लिए, लेकिन फैसला सब मिलकर कौन कर रहा है? अंग्रेज लोग। एरा में कोई भारतीय है ही नहीं। मतलब कि आप ऐसा समझना, किसी का फैमिली में आपस में लड़ाई हुआ है या फिर आप किसी के विरुद्ध लड़ाई किया है, तो वहां पे उस फैमिली का कोई आदमी नहीं है। मतलब कि दूसरा आदमी तुम्हारे हक में फैसला कर रहा है। बात यहाँ पर यह कि तुम्हारा एक भी आदमी उसमें बैठा हुआ नहीं है। मतलब कि वो आदमी जो फैसला कर दे वो मान लेगा। तो ये भारतीयों का पसंद नहीं था, क्योंकि एरा में 7 सदस्य था, 7 में कुछ ना कुछ सदस्य भारतीय भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। एवं इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सर जॉन साइमन को। देखो सवाल पूछेगा, पहला सवाल देखो क्या पूछा था? साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में। इसमें कितना सदस्य था? 7 सदस्य था, और ये 7 सदस्य क्या था? अंग्रेज था। देखो ये भी सवाल पूछा जाता है। एवं इसका अध्यक्ष, मतलब कि साइमन कमीशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सर जॉन साइमन को। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सवाल। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में। इसमें 7 सदस्य था, जो सभी के ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे। और यहाँ पर इस कमीशन का अध्यक्ष, मेन लीडर किसे बनाया गया था? सर जॉन साइमन को बनाया गया था। ये बंदा कहीं और रहता था। इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार पर या फिर संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर क्या करना था? विचार करना था। मतलब कि जब ब्रिटिश आया था, अंग्रेज लोग आया था शुरुआत में, तो अपना संविधान लागू कर दिया था। मतलब कि हमारे नियम कानून से तुम फॉलो करो, नहीं करोगे तो फिर हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन इस कानून को फिर इसमें कुछ जैसे भारतीयों का विरोध होने लगा, जिसके कारण जो ब्रिटिश का मेन लीडर था, उन सब ने फैसला किया कि 10 साल के बाद हम इसमें विचार करेंगे। विचार लेकिन 8 साल में हुआ। अब यहाँ पे इसी कानून पर विचार करने के लिए 8 साल में इसी कमीशन का गठन किया गया था। तो इस कमीशन का गठन करने का उद्देश्य क्या था? संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। अंततः अब वो वक्त आ गया था जिस पर विचार करना था। अंततः 3 फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन को बंबई पहुंचने पर, मतलब कि साइमन कमीशन एक बंदे का नाम है, ये साइमन कमीशन। देखो बिहार बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928। लेकिन साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में। साइमन कमीशन आया भारत कब? 3 फरवरी 1928। कौन आया था? इस बंदे का नाम क्या था? सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन 3 फरवरी 1928 ईस्वी में भारत आया था। लेकिन भारत में भी कहाँ आया था? बम्बई में। और इस बम्बई को आज हम क्या कहते हैं? मुंबई। देखो बोर्ड एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछा है कि भारत का मुख्यालय कहाँ है, तो क्या रखना है ध्यान? भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। हाँ बाबू, भारत की राजधानी पटना हो जाएगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन भारत का मुख्यालय मुंबई है। पहले बम्बई था, अब क्या हो गया है? मुंबई है। तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन को बम्बई पहुंचने पर भारतीयों में काफी पहले गुस्सा था। अब इसका वेलकम करे गया। गुस्सा तो था ही, अब क्या किया गया? वेलकम। तो भारतीयों ने साइमन का स्वागत कैसे झंडे से किया? काले झंडे से किया। अब काले झंडे का प्रतीक भी होता कि जनता क्या है? गुस्सा में है। और यहाँ पर भारतीय जो था, प्रदर्शनकारी जो था, जो प्रदर्शन कर रहा था, अब उसने जैसे साइमन आया तो उसने एक नारा देने लगा कि साइमन वापस जाओ। साइमन कहाँ जाओ? जहाँ से आया था वहीं चले जाओ। साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस, एकदम खूब साइमन वापस जाओ। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइमन गो बैक। साइमन गो बैक का नारा लगाया। ये हमारा टॉपिक था आज का।
इसका दूसरा कारण हम लोग नेहरू रिपोर्ट को, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, हम लोग एक बार फिर से रिवाइज हम लोग कर लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? बोलना। 1900। और ये कब तक चला? 1934 तक। साइमन कमीशन, सॉरी, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया जा रहा था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया जा रहा था। इस आंदोलन के कई महत्वपूर्ण कारण था। पहला कारण मैंने क्या लिया? साइमन कमीशन। बताना कि साइमन कमीशन का गठन कब कर दिया गया? 1927 में। ठीक है। और ये साइमन कमीशन में कितना सदस्य था? 7 सदस्य था। और ये सभी के सभी क्या थे? अंग्रेज थे। एवं इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सर जॉन साइमन को बनाया गया। जहां जहां पर मैंने बॉक्स बनाया है वो पूछा हुआ सवाल है। और साइमन कमीशन भारत कब आ गया? 3 फरवरी 1928 में। कहाँ पहुंचा? भारतीयों ने कैसे झंडे से स्वागत किया? नारा क्या दिया? नेक्स्ट लेक्चर क्या है? और भी जितना कारण है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का यहीं तक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।